कांग्रेस पार्टी पिछले 4 साल से लगातार जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में, असेंबली सेगमेंट्स में और ब्लॉक स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने ग्राउंड पर काम करने वाले नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ इंटरेक्शन का सिलसिला जारी है। चूँकि 2014 में यहाँ पर एक मैंडेट के ज़रिए बदलाव आया और ख़ासकर जम्मू खत्ते में लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट बीजेपी को दिया। शायद उन्होंने कुछ ऐसे वादे लोगों के सामने रखे थे, ऐसे लुभावने वादे, जिसकी वजह से एक मौका उनको मिला जी। और तब से हम लगातार जब जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, तो जितने वादे उन्होंने किए थे, जो आंकड़े वो देश के सामने, प्रदेश के सामने रख रहे हैं, जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो अमल के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जब एक फिर मौका तैयार हो रहा है, चाहे लोकसभा के ज़रिए, चाहे असेंबली के ज़रिए, लोगों को फिर अपनी जमहूरियती रास्ते से नई सरकारों का चयन करना है, तो कुदरती सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो अहदेदार हैं, जो मतलब वर्कर्स हैं, तो उनको आने वाले चुनौतियों के बारे में हमें जानकारी देकर के उनको तैयारी करवाना है। ये हमारा बुनियादी आज के इन सारे प्रोग्रामों का मकसद। काफ़ी दिनों से एक मांग थी देश में कि जो जनरल कास्ट से जो रिजर्व अभी तक नहीं हुए हैं, प्रायोरिटीज़ में नहीं आए थे, उसमें भी इकोनॉमिकली बहुत सारे लोग पसमानदा हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, एसटीज़ में भी बहुत सारे लोग हैं। तो उनको इकोनॉमिकली जो पसमानदा लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में अगर काफ़ी मंथन के बाद में इस सरकार ने 10% उनके लिए भी रिजर्व किया, उनका आइडेंटिफाई होना, उनको पहचान कराना, उसमें तो टाइम लगना है अभी, मगर इकोनॉमिकली किसी भी पसमानदा आदमी को, किसी भी जात के आदमी को फ़ायदा मिले, ये सरकारों से तो तवक्को होता ही। विधानसभा की बात है, अपने बलबूते पर 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरी तरह से तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में, चूँकि मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ कि मुल्की सतह पर सेकुलर पार्टीज़ को, रीजनल हो, नेशनल हो, उनको इकट्ठा होने का आह्वान हो ही चुका है। कई रीजनल लीडर्स ने भी उसकी अपील की, नेशनल लीडर्स ने भी अपील की। उसमें क्या आने वाले 2 महीने में बनता है वो हम भी देख रहे हैं, मगर जहाँ तक असेंबली और लोकसभा की साथ साथ अगर बात हुई तो एक ही फार्मूला चलेगा। अगर तो एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग करती है तो अलग अलग चुनाव में फिर अलग अलग नज़रिया होता है, तो वो आने वाले 1-1.5 महीने में ही पता चलेगा। सबसे फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाली क़यादत कांग्रेस पार्टी के पास में, तो ऐसे में अगर आप देखें, उस क़यादत के उभरने के बाद में नौजवानों में भी एक इम्पैक्ट पड़ा, और जिस इम्पैक्ट की वजह से आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नौजवानों ने चेंज लाई, किसानों ने चेंज लाई, महिलाओं ने चेंज लाई। तो इसी तरह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जितने नौजवान आज भी उनके साथ इन टच हैं, आज के मॉडर्न तरीके से, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए, चाहे मेल के ज़रिए, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए, डिफरेंट प्रोग्रामों के ज़रिए जो अपना इनपुट उनको दे रहे हैं, और उसका असर इस रियासत में भी दिख रहा है। हाँ, रियासी थोड़ा सा एक दूर गुफ्तादा इलाका है, पहाड़ों में बसने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जितनी एक्टिविटी हमारे यूथ विंग की तरफ से यहाँ होनी चाहिए, शायद पीछे नहीं हुआ, मगर हमने ऑलरेडी सारे विंग्स को कहा, चाहे महिलाओं का है, यूथ का है, एनएसयूआई का है, कि वो अपने ज़मीनी सतह पर अपने विंग्स को और मजबूत करें। बुनियादी बात है, ये समाज का वो तबका है कि अगर वो बैठ जाएगा तो मोदी साहब का तो स्वच्छ भारत ही बैठ जाएगा।